हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान यूपी बोर्ड जो 2025 के बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं 3 मार्च को, उनके लिए ये वीडियो। तो वीडियो का जो टॉपिक है वो है शुक्राणुओं की संरचना। आपके टॉपिक में शुक्राणुओं का संरचना उसके उल्लेख करने के लिए पूछे जाते हैं और ये सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कौन से भाग कैसे कार्य करेंगे, क्या फिगर होगा, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको बनाना है कि आपको 5 नंबर मिले, तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए या फिर मानव शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो हम इसमें शुक्राणुओं की संरचना को समझेंगे चित्र के साथ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम शुक्राणु की संरचना। तो इसमें होगा कि प्रत्येक शुक्राणु 3 भागों में विभेदित होता है। ठीक है, जो शुक्राणु है उसके सिर्फ 3 भाग हैं। अगर आप 3 भाग सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आपको शुक्राणु का जो फिगर है वो बहुत ही ईजिली बन जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला भाग है शीर्ष। ठीक है, शीर्ष को पहले समझते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखना है शीर्ष यानी कि हेड। इसमें लिखना है कि शुक्राणु का शीर्ष प्रायः फूला हुआ होता है। ठीक है, फूला हुआ और धुंडीदार होता है। यहाँ तक आप लिख लेंगे कि शुक्राणु का जो शीर्ष प्रायः है वो फूला हुआ तथा धुंडीदार होता है, परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा दंडनुमा होता है। प्रत्येक जंतु में यह लंबा और दंडनुमा है। इसमें केंद्रक स्थित होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक भी पाए जाएंगे और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, केंद्रक के चारों ओर आपके कोशिका द्रव्य पाए जाएंगे। ठीक है, इसके शीर्ष पर गाल्जी काय की बनी एक्रोसोम नामक टोपी नुमा संरचना होती है। इसके जो शीर्ष पर एक गाल्जी काय पाए जाएंगे जो कि आपके एक्रोसोम नामक टोपी नुमा संरचना की बनी होती है। गाल्जी काय जो है वो संरचना टोपी नुमा की होती है। तो ये आपका हो गया शीर्ष का डिफिनीशन। अगर आपको शीर्ष का डिफिनीशन भी कहता है कि शुक्राणु के शीर्ष को परिभाषित कीजिए तो भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले भाग को पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा भाग, फिर फिगर को समझेंगे, क्योंकि पढ़ने के बाद फिगर में देखने में आपको ये पता चलेगा कि उसके कार्य क्या थे। ठीक है, तो दूसरा आपका पार्ट है इसमें मध्य खंड यानी कि मिडल पीस। ठीक है, तो मध्य खंड पहले समझते हैं। इसमें लिखना है कि यह केंद्रीय पतला क्वामा दंडनुमा भाग होता है। ये जो मिडल पीस है यानी कि मध्य खंड वो केंद्रीय पतला होता है और दंडनुमा भाग का होता है, जो छोटी सी ग्रीवा यानी कि नेक द्वारा शीर्ष से जुड़ा रहता है। इसकी ग्रीवा एक शीर्ष से जुड़ी होती है। इसकी जो ग्रीवा है वो गर्दन है। ठीक है, वो शीर्ष से अटैच है। मध्य खंड में माइटोकांडिया उपस्थित रहता है। जो बीच में होता है वो माइटोकांडिया यानी कि पावर हाउस उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो गति हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? जो गति करने हेतु वहाँ से ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकांडिया के आगे ग्रीवा में एवं पीछे 2 तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल्स स्थित होते हैं। यानी कि ग्रीवा के ही पीछे तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल्स जो है वो स्थित होते हैं। तो मध्य खंड में ये आपके तारक केंद्र भी पाए जा रहे हैं। तो आप इसे भी समझ गए हैं। तो अब देखेंगे हम अपने तीसरे भाग को। तीसरा है आपका पूंछ यानी कि टेल। शुक्राणु में जो पूंछ होते हैं, तो देखिए पूंछ प्रायः लंबी कोडेनुमा एवं अत्यधिक गतिशील होती है। क्या होती है? जो पूंछ होती है वो प्रायः लंबी कोडेनुमा और अत्यधिक गतिशील होती है। पूंछ द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में गति करता है। पूंछ के ही द्वारा वह तरल माध्यम में क्या करता है? गति करता है। तो ये आपको पूंछ की प्रक्रिया में लिखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे फिगर को और आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये है शुक्राणु का फिगर। ठीक है, आपको इसी प्रकार से इसका फिगर पूंछ के द्वारा रिलेटेड आपको ऐसे ही बनाना है। शुक्राणुओं को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इसी प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम एक एक पार्ट को बारीकी से देख लेते हैं और आपको इसी फिगर को बनाना है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए एक एक पार्ट को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो पहला यहाँ तक का भाग है वो है शीर्ष यानी कि हेड। ठीक है, यहाँ तक आप पहले एक एक चीज़ को समझते जाइए। ये जो यहाँ तक का आपका भाग है वो है शीर्ष यानी कि हेड।
अब यहाँ का ये जो पहला लाइन है, ये भाग वो है आपका जीव द्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक एक चीज़ को नाम को नोट करते जाइए। पहले की जो संरचना है वो है जीव द्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके गोल में ये जो गोलाकार पाए जा रहे हैं वो है एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम है इसके शिश्न के भाग में। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपको बताया केंद्रक मिलेंगे, तो ये जो ये बीच में डॉटेड है वो है केंद्रक शुक्राणुओं के, जो कि यहाँ पे केंद्रक है, और ये गुणसूत्रीय पदार्थ है। ठीक है, गुणसूत्रीय पदार्थ इसे कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका गुणसूत्रीय पदार्थ यानी कि ये जो बीच में पाए जा रहे हैं, ये गोल गोल एक्स्ट्रा जो है वो है आपके न्यूक्लियस यानी कि जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये जो केंद्रक है, केंद्रक यही है, और इसी को इंग्लिश में यानी कि इन सब भाग को, सारे भाग को ही केंद्रक हैं, जो कि न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। यहाँ का ये जो तरल पदार्थ है वो है आपका समीपस्थ तारक केंद्र। तारक केंद्र मैंने आपको बताया था, वही है यानी कि समीपस्थ तारक केंद्र। ये जो आपकी यहाँ से बाहरी लाइन है, अंदर की ये भाग, ये है आपकी ग्रीवा यानी कि नेक, यानी कि ये शीर्ष का गर्दन है, यहाँ से ये। ठीक है, हो गया यहाँ तक आपको क्लियर। अब देखिए, ये जो भाग बने हैं ये इसकी संरचना को प्रदर्शित करता है। ये जो यहाँ के आपका बीच का तत्व है, यहाँ से ये है आपका दूरस्थ तारक केंद्र, ये समीपस्थ तारक केंद्र है, और ये आपका दूरस्थ का तारक केंद्र है। ठीक है, जो कि डिस्टल सेंट्रियोल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका पूंछ यानी कि टेल, और ये जो इसकी आखिरी यानी कि बाहरी पदार्थ है, ये लाइन, वो है आपके तंतुमय आवरण। ये सुरक्षा प्रदान करता है यानी कि तंतुमय आवरण। ठीक है, इसे कहते हैं फिब्रस शीथ। तो ये आपका पूरा रूप से फिगर है, सारे के नाम हैं। इसके कार्य मैंने आपको फिगर में बता दिया, किस प्रकार से कहाँ एक्रोसोम पाया जाता है। तो गाल्जी काय से बना है एक्रोसोम, यहाँ पे ये जो एक्रोसोम है ये गाल्जी काय से बना है। ठीक है, और कई चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो यही आपको फिगर बना देना है और तीनों क्रिया को समझा देना है। तो इसी प्रकार से आपका ये समाप्त होता है शुक्राणु की संरचना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और शुक्राणुओं की संरचना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।